मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीखे अंदाज दिखाए हैं, तीखा तेवर दिखाया है। कांग्रेसी विधायक हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौने लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे, गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती, सरकार बार बार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार 27% आरक्षण का पक्ष ठीक से आज तक कोर्ट में रखती तो आज नौबत ही नहीं आती। विपक्ष अपने अंदर झांके कि गिरगिट कौन है। इधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा के पूर्व सदस्यों और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम आतंकी हमले में मृत नौसेना के अधिकारी समेत पर्यटकों को श्रद्धांजलि मिली। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृत यात्रियों और मेडिकल छात्रों को भी श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने सेशन की याद दिलाई और जिस तरह से गांधी प्रतिमा के सामने वो एकजुट हो जाते थे। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक सर्कुलर भी वायरल हुआ था विधानसभा सचिवालय की तरफ से कि गांधी प्रतिमा के सामने आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और पहले दिन बता भी दिया कि वो मानेंगे नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन आज विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं और आप देख सकते हैं गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के जो विधायक हैं वो हाथों में गिरगिट लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हाथों में गिरगिट है और सरकार पर ओबीसी आरक्षण, भर्तियों में जो भेदभाव को लेकर तमाम आरोपों को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं उनके हाथों में जो है गिरगिट है, साथ में ओबीसी को उनका हक दो कह रहे हैं, ओबीसी आरक्षण 27% दो। इन तमाम विषय पर जो है प्रदर्शन हो रहा है। आप लोग गिरगिट हाथ में लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछड़े वर्गों का जो हक है संविधान में, भारतीय संविधान भाग 16 है, आर्टिकल 340, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक व आर्थिक तौर तरीके से जो समाज पिछड़ गया है, राजनीतिक रूप से पिछड़ गया है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ गया है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसे आरक्षण की जरूरत है और आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग आए यहाँ पर। धन्यवाद। सचिन भाई, आप प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? देखिए, जिस प्रकार से ओबीसी के 27% आरक्षण पर सरकार जो लगातार अपना पक्ष बदलने का काम कर रही है, लगातार सरकार गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम कर रही है, लगातार सरकार का जो दोहरा चेहरा है, दोहरी जो नीति है, वो नीति जो है आज ओबीसी वर्ग के सामने उजागर हो चुकी है। मध्य प्रदेश का जो ओबीसी का साथी है वो जाग चुका है। जिस प्रकार से सरकार लगातार जो है सिर्फ ओबीसी के का हिमायती होने का दावा करती है, लेकिन यही सरकार ओबीसी के साथियों को 27% आरक्षण नहीं मिले उसको लेकर के एक मोटी फीस वकीलों को देती है और ओबीसी के अधिकारों को रोकने का काम करती है। ना सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्रों में, नौकरी के क्षेत्र में, बल्कि राजनीतिक रूप से भी हमको आरक्षण मिले, इसको लेकर के हमारी लड़ाई हम तेज करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो ओबीसी के आरक्षण को लेकर, ओबीसी की नौकरियों को लेकर 27% जो आरक्षण उसको लेकर विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेतृत्व में तमाम जो विधायक हैं वो हाथों में जो है गिरगिट लेकर, तख्तियों लेकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के ठीक सामने आप दिखाई दे रहे हैं। और ये विरोध का जो पहला दिन है, बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध का पहला दिन, ओबीसी को एक बड़ा हथियार बना रही है विपक्ष। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। गिरगिट की पहचान तो उस समय की होना चाहिए थी जिस समय कमलनाथ जी थोड़े दिन सरकार में थे। ये आरक्षण के मुद्दे को लेके जिस तरीके से कमजोरी दिखाई थी उस समय कमलनाथ जी की सरकार ने, यदि उन्होंने हाईकोर्ट में वो कमजोरी न दिखाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो अपने गरिमा में झांकें और स्वयं विचार करें कि गिरगिट कौन है।